सारा मोहल्ला केतली पे था जब मैं आया था पिछली बार। हाँ, सारा मोहल्ला कहतली पता, मैं अब भी कह रही, मैं क्या झूठ बोल रही, मैं सच बोल रही, अब भी कह रही सारा मोहल्ला कहतली पता। पर वो मुसलमान को लारा लगाया, हम रहे नहीं कहतली, हमने नलके पे दी पानी पीना। क्या कारण रहा, क्यों हारी केतली? केतली नु हारी जी, मतलब केतली के नट केतली वाला उठा रखा था मियाँ, और इस वजह से हाल लोग खुश नहीं रहे। लेश ये कह के गई है कि आपका मकान बनवाएंगी वो। बनवाएंगी, जब हमने उसे वोट दी तो बनवाएगी जरूर, ऐसी बात नहीं है, हमारी सिफारिश करेगी कहीं ना कहीं। बसपा की क्यों जमानत जब्त करवा दी आप लोगों ने यार? बस अब बसपा से इनका लोगों का मन उधर गया, जब ये वोट हाँ बसपा पे नहीं गिर पा रहे। आगे तो पता नहीं, कि आगे तो हम अपने पुत पे रहेंगे, अपने किस पर रहेंगे? केतली पे, केतली पे। ये क्या बात हो गई, मतलब इस साल काम हो गया तो आप उनके साथ चले गए हाँ जी। और अगले साल फिर बदल जाएंगे। बदला नेता कौन सा नहीं बदल रहा बताओ। जी एक तो है उपचुनाव होना ही नहीं चाहिए जी, क्योंकि इसमें लड़ाई दंगा हो गया। देखो राजस्थान में उपचुनाव होया, वहाँ वोटिंग चल रहा था और एसडीएम का चांटा मार दिया था। बिल्कुल बीमारी में ना कर गए थे, इनको हमारे बच्चा काम नहीं जियो। तब मैं इनके लारा गया, इनके द्वारा गया, इन्होंने मेरा काम कराया, फैसला इन्होंने करा दिया मेरा, मतलब मैं खुश हूँ। हमने तो नलके को दी, नलके को ही दे। आपने नलके को क्यों दिया वोट? नलके को दी, नलका हमारी हिफाजत कर रहा गरीबों की। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नेडिक न्यूज़। अभी यूपी में उपचुनाव हुए और उपचुनाव का कल परिणाम आया। परिणाम आपने देखा होगा, कहाँ समाजवादी पार्टी सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई, वहीं दूसरी तरफ भाजपा ने 7 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की है। इस समय मीरापुर विधानसभा सीट पर है। मीरापुर विधानसभा सीट जो है सबसे चर्चित सीट रही है। हालांकि वाली सीट जो है आरएलडी के खाते में गई है। यहाँ से जो आजाद समाज पार्टी के जो प्रत्याशी थे जाहिद हसन, वो 3रे नंबर पर आए हैं, समाजवादी पार्टी 2रे नंबर पर आई है। वहीं आरएलडी ने जीत यहाँ दर्ज कर ली है। अब आप मेरे पीछे देखते तमाम लोग मुझे से बातचीत करके मीरापुर विधानसभा पर ऐसा क्या कमाल हुआ कि आरएलडी जीत गया। और दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी जो पहली बार उपचुनाव लड़ी है वो 3रे नंबर पर रही है। और बसपा पार्टी जो है उनकी कुछ सीटों पर जमात भी जब्त हो गई है। क्या नाम है आपका? संटू भाई, मुझे आप एक बात बताइए, अभी जैसे उपचुनाव हुए, उपचुनाव आपने देखना होगा, इससे जो परिणाम आया, कुछ लोग कह रहे थे कि केतली जीतेगी। मैं पहले आपके गांव में काम करने आया था तो केतली के लोग बता रहे 4 सीटें जीत जाएंगे केतली, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई। ये हमारी जो वोट है वह कम गिरी, हमारे जो आदमी है वोटर है वे बाहर गए हुए थे जी। अगर जून या जुलाई में अगर चुनाव हो जाए, चुनाव आयोग करवा दे तो हमारा पूरा % लगेगा। कम से कम हमारे जो बिरादरी है, लोग भाई हमारे जो है कम से कम 80% का चुनाव वोटिंग होएगा हमारा। केतली जो 3रे नंबर पर रही है वो इस वजह से रही है क्योंकि अक्सर यहाँ के लोग बाहर काम करते हैं। हाँ जी, हमारा % वोटिंग जो हमारा गिरा नहीं आया, गिर नहीं पाए हमारे जो आदमी। बसपा की क्यों जमानत जब्त करवा दी आप लोगों ने यार? बस अब बसपा से इनका लोगों का मन उधर गया, जब ये वोट हाँ बसपा पे नहीं गिर पा रहे। क्यों नहीं गिर पा रहे, क्यों मन उतर गया? बस ये बहुत तरीका है इनका, ये उन्होंने काम नहीं करा, कुछ आते जाते नहीं, वो कहीं भी अगर कुछ हो जाए तो ये वहाँ से जा नहीं पाते जी। अच्छा, उपचुनाव का जो परिणाम है, चलिए ये तो बात मैं मान लेता हूँ, बाहर लोग रहते हैं, छुट्टी नहीं मिल पाती, जो परिणाम आया, जो 3रे नंबर पर जो रिजल्ट आया, उससे खुश रहे आप? हाँ जी, पहली बार हमारे जो मीरापुर सीट से चंद्रशेखर भाई ने कैंडिडेट उतारा था तो हम इसलिए खुश है। 24,000 वोट मिली हमें, ठीक, हम खुश हैं जी। 3रे नंबर पर खुश हैं आप? हाँ जी। आरएलडी क्यों जीत गई मुझे बता दीजिए। वह तो जीत गई जी, अब हमारा % पूरा नहीं हुआ जी, ना हमारे मोमदन भाइयों ने हमारे साथ लगे हुए। मोमदन भाई तो उनके साथ भी थे, पतंग वालों के साथ भी थे, और मुसलमान तो उनके साथ भी थे, सिमुलाना के साथ भी, उन्हें भी नहीं जीता पाए वो लोग। तो बस साइकिल पर ज़्यादा उन्होंने वोटिंग करा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि वोटिंग % कम इसलिए भी रहा है क्योंकि लोग वोट डालने गए भी, लोगों का मन नहीं था वोट डालने का। हाँ जी, हाँ जी, ये भी कारण रहा है। हाँ जी। तो आने वाले जो 27 में जो चुनाव होंगे, आपको लगता है इस बार चंद्रशेखर की पार्टी कुछ और निखर कर आएगी? हाँ जी, आएगी। भविष्य है? हाँ जी। और बसपा का भविष्य? नहीं जी। बसपा तो देखिए कभी उपचुनाव लड़ती भी नहीं थी, और इस बार उपचुनाव लड़ी है बसपा, और बहन जी ने आज कह ही दिया कि वो उपचुनाव कभी नहीं लड़ेंगी। अब हाँ जी, एक तो है उपचुनाव होना ही नहीं चाहिए जी, क्योंकि इसमें लड़ाई दंगा हो गया। देखो राजस्थान में उपचुनाव होया, वहाँ वोटिंग चल रहा था और एसडीएम का चांटा मार दिया था, तो इसलिए उपचुनाव होना चाहिए। इसमें महंगाई बढ़ा है और जी खर्चा, फोर्स का खर्चा रहा है, सारा ही दोबारा उपचुनाव हुआ है, उपचुनाव होना ही नहीं चाहिए। चुनाव के पक्ष में नहीं है आप? नहीं जी, हम नहीं है जी, क्योंकि इसमें दंगा का वो रहा है जी, कारण दंगे। विधायक तो बने आपके, मिथिलेश पाल विधायक बनी है, खुशी है उन्हें देख के? नहीं जी, खुश तो है जी, पर लेकिन ये उपचुनाव होना चाहिए जी। जो 5 साल तक, चाहे वो लोकसभा का कैंडिडेट हो चाहे विधानसभा का हो, वो अपना कार्यकाल पूरा 5 साल करके जब ही चुनाव होना चाहिए जी, उपचुनाव होना ही नहीं चाहिए जी। चुनाव होना नहीं चाहिए। हाँ जी। आपका क्या नाम है जी? रामफल ही मेरा नाम। रामफल जी। रामफल जी, मुझे आप एक बात बताइए, आप तो बुजुर्ग आदमी हैं। अब मैं जब यहाँ पे घरों में देख रहा हूँ, कहीं तो आजाद समाज पार्टी का झंडा है, कहीं आरएलडी का झंडा है। आपने बताया कि आपके घर पर आरएलडी का झंडा है। हाँ जी बिल्कुल, मैं इनके साथ था। क्यों साथ थे आप इनके? इन्होंने मेरा काम करा जी, मेरे लड़के। मजबूरी बन गई? मजबूरी नहीं,
मैं अपनी खुशी चला रहा था जी। नहीं, आप उन्होंने आपका काम करना मजबूरी तो हो गई ना। हाँ जी, बस मैं मजबूर था कि मुझे इनके लड़ा रहना ही था। हाँ जी। बाकी और पार्टी पे अपना काम नहीं कराया आपका? नहीं, बिल्कुल बीमारी में ना कर गए थे, इनको हमारे बच्चा काम नहीं जियो। तब मैं इनके लारा गया, इनके द्वारा गया, इन्होंने मेरा काम कराया, फैसला इन्होंने करा दिया मेरा। मैं खुश हूँ, इनके ला रहा हूँ। इसी बार इनके ला रहे हैं, आगे फिर पता बदल जाएंगे? नहीं, अब तो देने ही देने थे इन्हें मुझे। आगे तो पता नहीं कहीं, आगे तो हम अपने पुत पे रहेंगे। अपने किस पर रहेंगे? केचली पे, केचली पे। तो ये क्या बात हो गई, इस साल काम हो गया तो आप उनके साथ चले गए हाँ जी। और अगले साल फिर बदल जाएंगे? बदला नहीं था, कौन सा नहीं बदल रहा बताओ? सब नहीं तो बदल जो भी काम था आपका वो काम तो बड़ा काम होगा। हाँ, बड़ा काम था मेरा वो करवाया नहीं किसी ने, तो मैं तो उनके ला रहा था जिन्होंने काम करवाया। आरएलडी वालों ने आपका काम करवा दिया वो। तो मैं जहाँ मन करेगा, जहाँ 4 आदमी रहेंगे वहाँ रहूंगा आगे। हाँ जी। अब परिवार वालों का मन कहाँ था? कहाँ नहीं, चारों का मैंने ला रहा था, जिन्होंने काम करवाया उनके ला रहा था, चारों का मन परिवार का भी। अब 2027 में चुनाव होंगे, अब फिर मन मतलब बदल जाएगा? नहीं, मान ले जैसे मोहल्ले वाले पड़ोसी रहेंगे वैसे रहेंगे, सबके ला रहे। इस बार सबके ला रहे नहीं थे? नहीं, इस बार अलग था। हाँ, ये क्या रखा था मैंने, बुझ लो ये सारे बैठे इस बार अलग रहूँ भाई, कोई सारे एक जगह रहो या अलग अलग रहो, मैं रहूँगा मोहल्ला यहाँ। कहाँ गया? हैं? मोहल्ला किस पर गया? मोहल्ला तो केतली में भी गया जी। हाँ, केतली पे ज्यादा गया। केतली पे ज्यादा गया। उस पर हाथी पे क्यों नहीं गए? हाँ जी। हाथी पे क्यों नहीं गया मोहल्ला? हैं? हाथी वाले को तो देने के ही नहीं, देने के ही नहीं कोई वोट यहाँ। अरे जाने के नहीं हाथी पे, कभी भी नहीं जाने के? नहीं जाने के नहीं, हाथी पे नहीं जाने के जी, कभी नहीं जाने का मोहल्ला। क्यों नहीं जाने के, क्या कारण है? काम ही हो कि इन्होंने काम ही नहीं करवा, हाथी वालों ने कुछ भी नहीं कहा, इन्हें भकाओ फिर। ये जो केतली वाले हैं, इनके प्रत्याशी का नाम पता है, क्या नाम था? चंद्रशेखर आजाद। केतली वालों के प्रत्याशी कौन थे यहाँ से? चंद्रशेखर तो नगीना के सांसद है, अच्छा, उनकी तो वो पार्टी है। मियाँ थे नहीं, मियां तो थे, नाम क्या था? ना, हम नहीं जानता भाई मैं इतना। बसपा वालों को क्या नाम था? इनका अनिल, इनका मिथिलेश पाल था। वो आरएलडी वाली थी, बसपा वाले, बसपा वाले। मैंने और को जानता किसी को। एक बात बताइए, 4 बार के मुख्यमंत्री, इतनी बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, उपचुनाव में जमानत जब्त हो गई उनकी कई सीट, विधानसभा सीटों पर। तो नहीं तो वही कमी करी ना उन्होंने, क्या कमी कर दी? कोई ये देखो खड़ूंजे कैसे पड़े, यहाँ कुछ करा क्या उन्होंने? तो जमानत तो मुझे पता हो, जब कुछ करा ही नहीं उन्होंने यहाँ। करा तो आरएलडी वालों ने भी नहीं आपकी। किसकी? आप ही कह रहे खड़ंजे अपने सरकार उनकी है। किनकी? अब सुनो, अब जिस बात को हमें कह रखा, हमें ये खड़ंजे को और हम डॉक्टर अम्बेडकर भवन वे बनवा के देंगे, जीत गए तो बनवा के देंगे, कह दिया उन्होंने। हाँ जी, जो विधायक जी हैं। हाँ अनिल जी, उन्होंने कह दिया हमें, उनको सारा काम करवा के दूंगा मैं। कहीं ये काम होने के बाद ज्यादा इम्प्रेस हो जाओ और ज्यादा प्रभावित हो गए, कह दो भाई मैं 27 में भी इनके साथ ही हूँ आरएलडी वालों के। नहीं, नू नहीं कहने का मैं, नू कहते कहते मैं समाज के ला रहूँगा जी, मैं तो नहीं रहूँगा समाज के ला रही, जहाँ समाज रहेगा वहाँ रहूँगा। समाज कहाँ है ज्यादा इस बार? अब क्या केतली पता जाते? हाँ केतली हार गई, पर हाँ, क्या कारण रहा, क्यों हारी केतली? केतली नू हारी जी, मतलब केतली के नट केतली वालों ने रखा था मियाँ, और इस वजह से हाल लोग खुश नहीं रहे मियाँ को देने को वोट। बिरादरी के लोग? हाँ, बिरादरी लोग खुश नू नहीं के मियाँ खड़ा, नू नहीं दी वोट। हाँ जी, हिंदू होता खड़ा हुआ वोट देते, बिल्कुल देते, हिंदू खड़ा करते ये तो हिंदू को वोट देते। तो सबसे बड़ा कारण ये रहा केतली के हारने का कि वो मुस्लिम प्रत्याशी था। हाँ जी। क्या नाम है आपका? सुनीता नाम है। अब ये बताओ मुझे, चुनाव हुए, ये केतली क्यों हारी? यो केतली क्यों हारी, यो केतली नो हारी भाई, अब मेरे से पूछ ले। ज्यादा सारे उनके साथ थे, सभी साथ थे। उन्होंने पल्ले मंदिर में मीटिंग करी, वहाँ जब मीटिंग करी 4 या 4 भाई वहाँ गए हैं भाई, मंतव्य कहते हैं क्या, नहीं नहीं यहाँ से चलो उंगा करेंगे भाई, उंगा कर ले, कोई मना कर रहा, और हमारा जहाँ जी करेगा वहाँ वोट देंगे। गलत तो नहीं भाई, हमने तो नलके को दी, नलके को ही देंगे। आपने नलके को क्यों दिया वोट? नलके को नु दी, नलका हमारी हिफाजत कर रहा गरीबों की। नलका महंगाई भी तो कर रहा। कहाँ कर रहा महंगाई नलका? महंगाई तो भाई सभी करे, केतली महंगाई नहीं कर रही। चाय केतली में चाय बेचकर चलो 10 रुपए 12 रुपए की देंगे, 15 रुपए। केतली की सरकार तो नहीं है? हाँ? केतली की सरकार तो नहीं है? केतली की सरकार तो नहीं है, पर केतली महंगी नहीं है, बताओ मुझे। केतली चंद्रशेखर सस्ती थोड़ा करवाएंगे। आप मुझे एक बात बताइए, सरकार किसकी है? सरकार मोदी की चल रही है अभी। आरएलडी वाले भी साथ है ना? हाँ? है ना? तो यही तो महंगाई कम करवा सकते हैं। अच्छा, ये नू कह रहे हैं कि मैं तो इस बार तो नल के पे चला गया, मैं नहीं जाने का अगली बार, मैं तो अगली बार समाज के ला रहे हूँ, और समाज सारा केतली पे है। हाँ समाज सारा समाज के ला रहे हैं, इसकी मजबूरी थी बेचारे की। आपकी क्या मजबूरी थी? हमारी कुछ भी मजबूरी, हमारी वो मजबूरी, हमारा छप्पर पड़ा, हमारा मकान बनवाएगा, चल के देख मेरे उसने लिए। कहा आपका मकान बनवाएंगे? उन्होंने कहा मिथिलेश बहन ने,
मिथिलेश ये कह के गई है कि आपका मकान बनवाएंगी वो। हाँ, बनवाएंगी। जब हमने उसे वोट दी तो बनवाएगी जरूर, ऐसी बात नहीं है, हमारी सिफारिश करेगी कहीं ना कहीं। और अगर नहीं बना फिर? नहीं बना तो झोपड़ी में पड़े रहेंगे, क्या हो गया। बोले वो वोट दोगे सही? हाँ, मिथिलेश को दे दिया, अब तो क्या हो तो गई। अगली बार तो मकान नहीं बना तो फिर क्या करोगे? अगली बार ना मकान बना, क्या पता हम ना जीवे, अगली बार हम मर जाए भाई। बच्चे तो होंगे परिवार में, और लोग तो होंगे। बच्चे हैं, आगे बच्चे जानेंगे जैसा भी कुछ होगा। बताओ मुझे, और हमारे खड़ंजा है, गरीब है बहुत भाई, गरीब है, यहाँ इतनी समस्या है। बताओ मुझे किसी ने क्या बनवाया। बसपा की जो आज की स्थिति है, उनकी कुछ सीटों पर जमानत जब्त हो गई। जमानत मतलब उनको इतने भी वोट नहीं मिले, क्योंकि जमानत उनकी बच जाती, बहुत कम वोट मिला है। क्या कारण लगा आपको? बसपा क्यों हारती है हमेशा? हमें तो पता नहीं भाई क्यों हारते, हम तो जब वोट देवे तो भाई क्या नाम, वो तो उनके नसीब है, हार हो क्या जीतो भाई। बहन जी को जिताया तो थे कभी आपने? पहले जिताया तो था। हाँ, मायावती को जिताया था। मायावती की सुन ले, बताओ हिंदुओं की खत्तर क्या करा, जो करा जटियों की खत्तर करा, और मुसलमानों की। मेरा एक झगड़ा हुआ था, मैं आज में बता रही हूँ। अच्छा, हम थाने में गए तो हमारी उन्हें सिफारिश नहीं होने दी, मतलब त्यागों की सिफारिश हुई, हमारी नहीं हुई। कब की बात है, कौन से सन की बात है? सब कम से कम क्या साल हो गए भाई मायावती का राज को आई हुई हो। 2007 की बात। 2007 की बात है। तो हम देने के नहीं, मायावती को वोट देने का नहीं, हिंदू भाई कोई भी, अगर वो मुसलमान भाई का लाल लगेगी हम वोट नहीं देंगे। ये चंद्रशेखर ने भी तो मुसलमान प्रत्याशी खड़ा कर दिया यहाँ से। किन? चंद्रशेखर ने। हाँ, तो चंद्रशेखर के लारे कौन लगा? कोई नहीं लगा, सबने लड़के पे दी, केतली को किसी ने नहीं। तो यहाँ आया था पिछली बार से, बता रहे थे सारे लोग, पूरा मोहल्ला आपका कि सारा वो केतली पे हमारा। तो हाँ, तो जब सारा मोहल्ला केतली पता, अगर वो उसके मुसलमान के लारे न लगता भैया। सारा मोहल्ला केतली पे था जब मैं आया था पिछली बार। हाँ, सारा मोहल्ला केतली पता। मैं अब भी कह रही, मैं झूठ बोल रही, मैं सच बोल रही, अब भी कह रही सारा मोहल्ला केतली पता। पर वो मुसलमान को लारे लगाया, हम रहे नहीं केतली पे, हमने नलके पे दी पानी पीना।